बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय। पिछले भाग में आपने सुना 6 प्रश्न सोनक जी ने सूत जी से किए। किम श्रेय, कल्याण का मार्ग क्या है, शास्त्रों का सार क्या है और अवतारों का प्रयोजन क्या है और अवतार लेकर के करते क्या हैं और कितने अवतार हैं और धर्म किसकी शरण में जाता है। ये 6 प्रश्न। तो आइए सूत जी कहते हैं, ऋषियों सभी तुम्हारे हम जवाब उत्तर देंगे, पर उससे पहले मैं अपने पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कर लूं, जिनकी कृपा से मैं सर्व शास्त्रों का विशारद हो पाया, विद्वान हो पाया और आपको सुनाने की सामर्थ्य मेरे गुरुदेव की कृपा से प्राप्त है। तो मैं अपने गुरुदेव की चरणों में प्रणाम कर लूं। आइए हम सब भी अपने अपने गुरुदेव के चरणों में पहुंचें और एक भजन के द्वारा। मेरी सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाता। मेरी सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाता। मेरी सतगुरु पकड़ी बाह, बलिहारी गुरु आपकी घड़ी घड़ी 100 बार। बलिहारी गुरु आपकी घड़ी घड़ी 100 बार। पशुआ से मानुष किया कर्तन करी अवार। पशुआ से मानुष किया कर्तन करी अवार, नहीं तो मैं फंस जाता। मेरी सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाता। मेरी सतगुरु पकड़ी बाह, गुर समान दाता नहीं जाचक शिष्य समान। गुर समान दाता नहीं जाचक शिष्य समान। 3 लोक की संपदा 100 गुरु दीनी दान। 3 लोक की संपदा 100 गुरु दीनी दान, नहीं तो मैं पछताता। मेरी सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाता। मेरी सतगुरु पकड़ी बाह। सतगुरु की वाणी सुनो, सुन के करो विचार। सतगुरु की वाणी सुनो, सुन के करो विचार। जो सतगुरु मिलते नहीं तो जाते जम के द्वार। जो सतगुरु मिलते नहीं तो जाते जम के द्वार, नरक पड़े दुख पाता। मेरी सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाता। मेरी सतगुरु पकड़ी बाह। ज्ञान समागम प्रेम सुख दया भक्ति विश्वास। ज्ञान समागम प्रेम सुख दया भक्ति विश्वास। गुरु सेवा से पाइए प्रभु के चरण निवास। गुरु सेवा से पाइए प्रभु के चरण निवास। प्रभु पाए तर जाती मेरी पर सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं फंस जाता। मेरी सत
बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए सूद जी अपने गुरुदेव सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरबो विनेदुस् कं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। या स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्षितां तपोतमोऽन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। अपने गुरुजी सुखदेव जी को किस प्रकार से प्रणाम करते हैं। कहते हैं जिनका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था और यम प्रव्रजंत वो परिव्राजक हो गए, सन्यासी हो गए। लौकिक वैदिक कर्मों के अनाधिकारी सन्यास के लिए जाते हुए को जिन सुखदेव जी के वियोग से दुखी होकर वेद व्यास जी हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र कह करके इस प्रकार पुकारने लगे। वृक्षों ने सुखदेव जी की अभिन्नता के कारण अभिन्न जो सुखदेव जी हैं सर्वभूत हृदय हैं और सर्वभूत हृदय जो होता है वो पूरी प्रकृति से अभिन्न हो जाता है। जो कुछ भी दिखाई देता है सबसे अभिन्न, सब कुछ मिला हुआ सा उसका दिखाई देता है। इसलिए अभिन्नता के कारण उनका उत्तर दिया किसने? वृक्षों ने तरवो भिनेदु। और क्या? सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस्मि। सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान उन सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। उनको प्रणाम करते हैं कैसे? जिन्होंने आत्मा का अनुभव कराने वाले चारों वेद को सार तथा घोर अंधकार रूपी अंधकार को पार करने की इच्छा रखने वाले संसारी प्राणियों के लिए अद्वितीय आध्यात्मिक दीपक रूपी इस रहस्यमय पुराण को करुणा करके कहा। मुनि जनों के गुरु उन वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी मुनि को की शरण में जाता हूँ, उन्हीं को प्रणाम करता हूँ। जो गुरुदेव की शरण में जाता है, गुरुदेव की शरण में जाकर के ही सारा कुछ प्राप्त होता है। और ये कहिए कि जब कोई गुरु की शरण में पहुंच जाता है तो उसकी वाणी से गुरु ही आकर के विराजमान होके। और क्यों गुरु जी कैसे आ जाते हैं? आप कहोगे गुरु जी कैसे आ जाएंगे? बोले अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं, इस चरा अचर में सब में व्याप्त गुरु जी। और जब कोई गुरु जी का स्मरण करता है तो वहीं उसकी सहायता के लिए पहुंच जाते हैं। वाणी से गुरु जी ही बोलने लगते हैं, उसकी वाणी प्रखर हो जाती है। जो गुरु जी की को प्रणाम करता है, गुरु जी में निष्ठा रखता है, इस प्रकार से उन्होंने गुरु जी को प्रणाम किया। और फिर नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सरस्वती मैया को प्रणाम किया, नारायण भगवान को प्रणाम किया, नरों के रूप में जो भगवान हैं उनको प्रणाम किया।
और उसके बाद में बताना शुरू किया उन्होंने। बोले क्या बताया? देखो मुनियो, आपने कहा किम श्रेय, कल्याण का मार्ग क्या है? पहले प्रश्न का उत्तर यही है, देखो, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्या प्रत्यहता यात्मा संप्रसीदति। क्यों? सवै पुंसाम परो धर्मो, परम धर्म क्या है? और पूछा था ये कल्याण का मार्ग क्या है? तो कल्याण का मार्ग है सबके लिए परम धर्म। और परम धर्म क्या है? यथो भक्तिरधोक्षजे, भगवान की भक्ति ही परम धर्म है। जिसके जीवन में भगवान की भक्ति आ जाती है और तो वो यही सार है। किम श्रेय, कल्याण का मार्ग, भक्ति ही कल्याण का मार्ग। और भक्ति कैसी होनी चाहिए? प्रत्यहता, अहेतुक्य। एक तो हेतु करके हम भक्ति करते हैं, हम दर्शन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। हेतु होता है कि हम या तो धनवान बन जाएं, या यशवान बन जाएं, विद्यावान बन जाएं, पुत्रवान बन जाएं। संसार की कामनाओं को लेकर के हम भगवान को याद करते हैं। नहीं, ऐसे नहीं, ये परम धर्म नहीं है। ये तो बस निकृष्ट बुद्धियां हैं जो संसार की वस्तुओं को मांगने के लिए भगवान की प्रार्थना करती हैं, भगवान की भक्ति करती हैं। क्यों? भगवान तो कल्प वृक्ष हैं। आप जो कुछ भी मांगोगे भगवान से वो तुम्हें दे देंगे, लेकिन फिर तुम्हारा कुछ दे करके और संसार की वस्तुएं भी नष्ट हो जाएंगी और तुम्हारी भक्ति भी चली जाएगी, कुछ भी नहीं रहेगा तुम्हारे पास। लेकिन जो भगवान को ही अनन्य भक्ति करता है, जो भगवान को ही मांग लेता है, वही सबसे श्रेष्ठ है, वही परम धर्म है, वही कल्याण का मार्ग है। और अहेतुकी हो, जिसमें कोई मांग न हो, जो कोई हेतु न हो। देखो, हर कोई हेतु है इसमें, संसार में हेतु सब कुछ जो भी करते हैं हम हेतु से करते हैं। माँ बाप अगर बच्चे की सेवा करते हैं, बाप बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं, तो उनका हेतु होता है संसार में हम जब बूढ़े हो जाएंगे तो हमारी बुढ़ापे का सहारा बेटा बनेगा, तो हेतु है। और बच्चे भी माता पिता की सेवा करते हैं, इसलिए आजकल तो करते भी नहीं, और करते हैं कोई तो इसलिए कि इन्होंने मेरा पालन पोषण किया था, आज इनको जरूरत है, तो मेरा धर्म कहता है कि मैं सेवा करूं इनकी। तो हेतु है, अपना अपना बदला चुका रहे हैं यहाँ पर सब, जो कुछ भी कोई करते हैं। लेकिन भगवान का क्या हेतु है जी? भगवान का तो कोई हेतु नहीं है। भगवान तो करुणा करते हैं, कृपा करते हैं, दयालु हैं, स्वभाव है उनका कृपा करने का। क्यों कृपा की ना? जब भगवान पूतना को अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिगांसया पाय यदप्य साध्वी लेवे गतिम धातृचितां ततोन्यम कंबा दयालम शरणम ब्रजेम। उस पूत पापिनी पूतना को भी पवित्र करके प्रभु ने परम गति का पात्र बना दिया। जो भगवान को ही मारने के लिए आई, तो ऐसे पर भी प्रभु कृपा कर देते हैं, परम गति का पात्र बना देते हैं। तो भक्ति से कोई भगवान को चाहे, अनन्यता से चाहे, तो उसको तो क्या न दे देंगे, क्योंकि उनका स्वभाव है करुणा करना। करुणा का मतलब होता है बिना हेतु के। भगवान तुमसे क्या चाहते हैं? कुछ चाहते हैं क्या? भगवान को क्या जरूरत है तुम्हारे? पर यह है कभी कबों की कर करुणा नर देही देत ईस बिन हेतु स्नेही। कभी करुणा करके ये शरीर दे देते हैं, क्योंकि ये 84 लाख योनियों में हम भटक रहे थे।
भटकते भटकते जब करुणा की भगवान ने, देखो ये मेरा ही अंश है, ईश्वर अंश है, मेरा ही अंश है, और ये अपने कर्मों से भटक रहा है 84 योनियों में, कभी कुकर बनता है, शुकर बनता है, कभी कीड़ा पतंगा बनता है, और एक एक दिन में कहीं कहीं जन्म लेने पड़ते हैं इसे। तो करुणा कृपा करके फिर मनुष्य शरीर दिया भगवान ने। तो काय के लिए दिया? बोले अहे तो क्या प्रतिहता या आत्मा संप्रसीदति यतो भक्ति अदोक्षजे। जो भगवान की भक्ति करता है और हेतु की भक्ति करता है, जिसमें कुछ हेतु नहीं होता, केवल भगवान को ही चाहता है, भगवान को ही चाहने वाला अनन्य भक्त जो होता है, उसकी आत्मा प्रसीदति, आत्मा प्रसन्न हो जाती है, आनंदित हो जाता है और प्रभु को प्राप्त कर लेता है। और इससे आगे की चर्चा कल करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय